तुम आसमान पे तारे क्यों देख रहे हो? उससे भी आगे का जहाँ देख रहा हूँ। रुक तो तारे भी दस्तरस नहीं कर पाते, हमने उससे आगे का जहाँ भी देख लिया। तो है इतना खूबसूरत, मुझे किसी और के पास जाने नहीं देता। सुनो, तुम भी किसी से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले तमाशा इश्क मुर्शिद के लास्ट पार्ट के बारे में। लास्ट कहिए 31 का है मेगा एपिसोड अपलोड की यूट्यूब के ऊपर, और फिर सिर्फ नाम की ही मेगा एपिसोड थी। 2 पार्ट में रिलीज़ ज़रूर की, लेकिन एपिसोड तो बहुत छोटी ही थी। जो दूसरा पार्ट है वही एपिसोड थी, लास्ट किस थी। जो पहला पार्ट था वो तो अनफॉर्चुनेटली अब तक की जो हाईलाइट थी 30 एपिसोड्स की, जो एक झलकी थी वो दिखाई गई। उसके अंदर कुछ 29 मिनट का वो पार्ट था। काफ़ी अच्छा लगा देखने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने वो पहले देख लिया, बाद में देख लिया। मतलब कि जो सेकंड पार्ट था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइट था। मैंने मतलब कि एक हमारी वो दाव चल रही थी, थोड़ा लेट हुआ था घर आने में, तो दाव पहले लगाई और दाव देखी। और उसके बाद जो है इश्क मुर्शिद जैसे ही मतलब कि, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि 8:30 बजे ये आएगी हमारे यूट्यूब के ऊपर। वो 8:30 बजे, 8:30 नहीं, 9:30 बजे आती है यूट्यूब के ऊपर ये किस्त। तो हमारे मतलब कि इंडिया के अंदर, आप पाकिस्तानी टाइम से ना इसको लिंक करें, तो वहाँ पर 9:30 बजे आती है। तो क्योंकि मैंने वो लगाई 9:30 बजे जो है पार्ट 2 अनफॉर्चुनेटली पहले शो की, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया और फिर पूरी की पूरी देख ली। उसके बाद मैंने जब उसको निकाला है, मैं निकला हूँ, तब मैंने देखा कि यार ये तो पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 भी था, और मतलब कि मुझे पता क्यों नहीं चला। और फिर जब मैंने पार्ट 1 लगाया तो वो तो सिर्फ एक झलकियाँ थी, एक हाईलाइट थी, जो कि देखने में अगेन मज़ा आया। चले किस्त की बात कर लेते हैं। किस्त की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मस्त एग्जीक्यूशन था। और शायद मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच दिया था एंड के जो एपिसोड थे उसके अंदर। वो साफ जाहिर हो रहा था, जिस तरह से मतलब कि वो रीशूट नहीं होता, वो दिख रहा था, पता चल रहा था कि ये रीशूट हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की कि इस ड्रामा के अंदर जो इमोशंस थे उसको ज़्यादा बिल्ड किया गया एंड के अंदर। अनफॉर्चुनेटली स्टोरी कुछ ज़्यादा ऐसी थी नहीं। जाहिर सी बात है, शामिर को उसके बाप ने बता दिया कि असल में सुलेमान शाह का से आ गया, टुरुल गाजी याद आ रहा है मुझे। सुलेमान साहब और हमारे जो ज़ुबैदा सिकंदर है, उनका कातिल कौन है। तो अब्बा जान ने सब सच बता दिया अपने बेटे को, और बेटे ने वही अपनी माँ का और अपने ससुर का इंतकाम ले लिया हारून बेग से। और काफ़ी ज़्यादा धक्का देने वाली वो स्पीच थी जो हमारे प्यारे से शामिर ने हारून बेग के सामने कही कि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता, फैमिली है तो सब कुछ है, और कैसे पता नहीं लोग दूसरों की जान ले लेते हैं, तुझे मारने से पहले तो मैं खुद मर गया। और ये जो मतलब कि बात उसने कही, और फिर वो रोने लगा। हारून बेग दूसरी तरफ चिल्ला रहा है, क्या बकवास कर रहे हो, क्या किया है तूने, क्या मिलाया। और फिर मतलब कि काफ़ी इमोशन थे मैं कहूँगा। इसके अलावा पूरा ड्रामा की जो लास्ट किस्त थी वो पूरी इमोशन पे बेस्ड थी, क्योंकि स्टोरी जैसा कि मैंने कहा कि बस इतनी सी ही थी कि हारून बेग को जहर दे दिया, वो मर गया, शिब्रा के बाप का भी बदला ले लिया, अपनी माँ का भी बदला ले लिया, और फिर दोनों हैप्पी एंडिंग हो गई, शिब्रा मान गई, और दोनों ही मतलब कि नदी के किनारे पर चल रहे हैं नंगे पाँव और एक दूसरे से मोहब्बत भरी आँखों से देखते हुए। लेकिन स्टोरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी। ऐसा नहीं है कि एंड में जो कम चीज़ें थी, मतलब कि स्टोरी में कुछ था नहीं, एंड के लिए कम चीज़ें बचा के रखी थी, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने जो फोकस दिया वो इमोशन को दिया। और यहीं पर मुझे वो जो मतलब कि कट्स थे, वो जो मतलब कि रीशूट्स थे, वो फील हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे सीन ऐसे थे जो कि लग रहा था कि जानबूझ के इसके अंदर घुसाए जा रहे हैं, ये मतलब कि लास्ट एपिसोड का पार्ट नहीं हो सकते थे। बहुत सारे सीन्स उन्होंने शायद एक मतलब कि महरीन वाला सीन शायद इन्होंने कट किया होगा। मैं वैसे ही मतलब कि दुक्के लगा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं पूरा ही गलत साबित हो जाऊँ, क्योंकि जो फारूक रिंद है उनका डायरेक्शन ही कुछ ऐसा है कि हैवी कट्स आपको फील होते हैं। लेकिन एंड में कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा था, खासकर तब जब मतलब कि वो एक तरफ बाल उसके छोटे छोटे, दाढ़ी ज़्यादा बड़ी है हमारे शामिर के दोस्त की, दूसरी तरफ एक छोटा सा सीन है जिसके अंदर पूरा का पूरा क्लीन चिट और बाल भी मतलब के अच्छे खासे थे। उसके अलावा जब एंड का वो जो सीन था फोटो वाला 2 नंबर, और उसकी भी बात करूँगा मैं, तो वहाँ पर जो है उसकी फिर वही दाढ़ी और वही मतलब कि मुझे फील हुआ कि ये जो जितने भी सीन्स थे, कि जितने सीन्स के अंदर उसका दोस्त जो था उसकी दाढ़ी थी और बाल छोटे छोटे थे, वो सारे के सारे पीछे से शूट किए थे, ये डाले गए पीछे से।
शायद उनको ड्रामा को लंबा करना था इसलिए उन्होंने डाले, या फिर हो सकता है कुछ पुरानी चीज़ें उनको ठीक नहीं लगी होगी। जब इसके जो है पहले के 10 एपिसोड बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे तो उनको लगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रामा जा रहा है, एंड में थोड़े बहुत चेंजेस किए और वो पता चल रहा था जो भी मतलब के सीन आ रहे थे। वो जो पूरा का पूरा स्कूल का सेटअप था वो बाद में डाला गया था, पता चल रहा था, क्योंकि शुरुआत में वो कहीं भी नहीं था, बाद में इंट्रोड्यूस हुआ लास्ट के 5 या 4 एपिसोड के अंदर, और काफ़ी अच्छा भी लगा, काफ़ी बढ़िया से उसको एग्जीक्यूट भी किया, बट हैवी कट्स फील हो रहे थे। इसके अलावा काफ़ी अच्छी, जैसा कि मैंने कहा कि राइटिंग हुई, इमोशंस पे ज़्यादा जोर दिया गया, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब कि एक्टर्स ने एक्सप्लेन किए, हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया देखने में। और वो कहते हैं ना, खामोशी की ज़ुबान यहाँ पर बोली गई। एंड के अंदर इतने ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे, बस एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात हो रही थी। शिब्रा के पास शामिर का आना, शिब्रा का उसको कहना कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे बाप से तुमने मुझे मिलने तो दिया नहीं, अब क्या हो गया, अब क्यों आए हो एक करप्ट आदमी के घर पे। फिर वो जो मतलब कि एक सीन था, अच्छा प्यार के सटके से मैंने बार बार लिंक किया है, तो यहाँ पर एंड के एपिसोड में ना करूँ ये कैसे हो सकता है। प्यार के सटके में भी एक सीन होता है कि जब हमारा अब्दुल्ला जो है बेगुनाही के सबूत लेकर आता है मुंशी जी के और हाथ में देता है मेहरीन के माँ के, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन दिखा कि शामिर अपने ससुर के जो सुलेमान साहब थे उनकी बेगुनाही के सबूत लाता हुआ उनको सच्चा साबित करता, उनकी माँ के हाथ में फिर से वही एक मतलब कि रिकैप दिया एंड के अंदर फारूक ने के, उसमें भी ऐसा हुआ था और इसमें भी एंड में ऐसा हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। उसमें भी बात पहले जो है मैं जब इन्हें थोड़ी आंखें दिखाई, कहा कि मैं नहीं आऊँगी, और कहा नहीं था लेकिन ऐसा एक्सप्रेस किया, और उसके बाद वो मान गई थी, क्यों, हमारे अब्बा जान की बदौलत। उसमें भी अब्बा जान ने पैचअप करवा दिया था ना चाहते हुए, यहाँ पर चाहते हुए पैचअप करवाया कि उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि जो है वो सब जो हुआ वो गलत फहमी थी और मैंने तो कुछ किया ही नहीं, असल जो कातिल था वो तो मर चुका है, शामिर ने बदला ले लिया, और बस फिर क्या था, कैसी नाराज़गी, और वो मान गई। तो काफ़ी अच्छा लगा कि वो फिर से एक रिकैप आ गया प्यार के सटके वाला। काफ़ी अच्छी किस्त थी, मज़ा आया देखने में, बड़ी किस्त नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, और मतलब कि फ़ील हो रहे थे कि जो भी उनके सिचुएशंस के जो भी एक पूरा का पूरा वो सॉन्ग चला दिया उन्होंने, तो काफ़ी अच्छा लगा वो भी देखने में। पुरानी थोड़ी झलकियाँ, वो जो मतलब कि शादी हो रही थी, एक मतलब कि स्टील के थाल के अंदर खुद को देखना शिब्रा का, वो सारी चीज़ें ही दिखाई गई, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी किस्त थी। एंड में कहूँगा एक प्रॉपर एंड था, प्रॉपर एंडिंग मिली, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, एंड काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, मैं इस ड्रामा का कहूँगा। और अब जब एंड की बात कर ही ली है तो बात कर लेते हैं 2 नंबर की सेल्फी की। दोस्तों ऐसे तो ये वी फॉर विक्ट्री होता है या फिर मतलब कि ऐसे ही खुश होने की एक सिंबल है, 2 ऐसे उंगलियां दिखाना, लेकिन यहाँ पर फिर शामिर ने कहा कि चल दूसरा पार्ट बनाते हैं अपने दोस्त से, और कहा कि तू नहीं है इसमें, हमारे फजल बख्श से ये कहा, तो फजल बख्श बोला कि भले, तो क्या इसका दूसरा पार्ट बनेगा। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि सिर्फ कॉमेडी के लिए ये एक मतलब कि डाली हुई हो चीज़, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इसके रीशूट हुए और ये रीशूट वाला ही पार्ट था, तो ये बाद में मतलब कि तय हुआ होगा इनके बीच कि अब इसका दूसरा पार्ट बनाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर चुका है ये ड्रामा, तो जाहिर सी बात है इसको कैश तो हम टीवी करेंगे, और हम टीवी को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे ड्रामास की जो उसकी टीआरपी को फिर से ऊपर लेकर जाए, जो उसकी वर्थ को फिर से बढ़ाए और जो उसकी वैल्यू को फिर से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में साबित करके दिखाए। इश्क मुर्शिद जाहिर सी बात है ये एक ड्रामा है जिसने इसको फिर से मतलब के कंपटीशन में वापस लाने में मदद की है। इसके अलावा राह जुनून भी जो इसका चल रहा है वो भी अच्छी खासी व्यूअरशिप हासिल कर रहा है। बाकी सारे ड्रामास की तो खैर, हमारा जो एक और ड्रामा है नमक हराम, वो इतनी ज़्यादा मतलब कि व्यूअरशिप हासिल नहीं कर पाया, ठीक ठाक उसने भी हासिल की, ऐसा नहीं है कि उसने हासिल ही नहीं की, बहुत अच्छी है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं दे पाया। अनफॉर्चुनेटली उसके जो डायरेक्शन में मसले थे, जो राइटिंग में मसले थे, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं गिरा, बट कोई बात नहीं, वो भी अच्छा कर रहा है। इसके अलावा जो जुल्म था उसने भी पीछे से काफ़ी अच्छी मतलब कि सेकंड लास्ट और लास्ट एंडिंग कर रहा है। लास्ट तो अभी आने वाला है, खैर देखेंगे हम कैसी होगी, बट एक अच्छा सा धक्का मिला है हमारे प्यारे से हम टीवी को इश्क मुर्शिद से, तो वो इसका दूसरा एपिसोड अनफॉर्चुनेटली बनाएगी, सॉरी दूसरा सीज़न बनाएगी, और काफ़ी अच्छे से मतलब कि मैं चाहूँगा कि उसको एग्जीक्यूट करे, ऐसा ही बनाए जैसा कि ये बनाया है, कुछ बिगाड़ ना जाए, जो कि फेरी टेल के साथ इन्होंने किया था। बड़ा ही भद्दा सीज़न 2 था उसका। मैंने बस मतलब कि 4 एपिसोड देखे, फिर मेरी बस हो गई, मैंने कहा कि नहीं देखना यार, ये बकवास है। तो वैसा कुछ ना करते, अच्छे से एक सीज़न बनाए इसका, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में भी, और हम टीवी को ज़रूरत थी और मिला
एक अच्छा एंड मिला, एक अच्छा ड्रामा मिला। और राह जुनून और नमक हराम और जुल्म, ये 4 ड्रामा जो है काफ़ी अच्छे टाइम पे आए। हम टीवी एक तरफ से पस्ती में था, तो अब ये इसको जो है उठाने की एक मतलब कि अच्छी कोशिश की है हम टीवी ने, काफ़ी अच्छे मतलब कि चीज़ की। अभी भी मैं कहूँगा कि हम टीवी जो डायरेक्शन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, स्क्रीन के ऊपर थोड़ा ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। स्क्रीन इसकी मतलब कि बहुत ज़्यादा बोर होती है। डायरेक्शन भी कुछ मतलब कि 90s के ज़माने का लगता है, तो ये अब नहीं चलती ये चीज़ें। पहले अच्छी लगती, 1-2 ड्रामा में ये चीज़ें अच्छी लगती है। मैं कहूँगा कि 1-2 ड्रामा ऐसे आ गए आपकी टीवी के ऊपर साल के अंदर के, जिसके अंदर वो वाला डायरेक्शन हो तो एक मतलब कि फील आ जाती है। बट हर दूसरा ड्रामा अगर ऐसा होगा तो फिर नहीं चलेगा। इश्क मुर्शिद का भी डायरेक्शन वही 90s वाला ही था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्रामा चल गया। काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ह्यूमर था इसका, तो इसलिए ये चला। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर।